जब हमारा खाना पीना इतना खराब हो गया है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जाके फ़ायदा तो नहीं करता बट नुकसान ही नुकसान करता है, तो हम माइंडलेसली बिना सोचे चीज़ खाते हैं। वो अंदर जाके क्या करेगी क्या नहीं वो हम सोचते भी नहीं। तो कई बार मैं ऐसा भी बोलती हूँ कि हमें भगवान ने आंखें बाहर की तरफ दी है, काश अंदर की तरफ दी होती तो हम देख सकते कि हम क्या अंदर डाल रहे हैं और अंदर क्या हो रहा है। हाँ, अंदर डस्टबिन ही बन गया है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल राइट फ्रॉम द बिगनिंग एज से ही। हमें जो खाना है उसका हमें नियम बनाना है और वो चीज़ खानी है जो हमारे बॉडी के लिए सच में बनाई गई है। हमारे अर्थ पे देयर आर 7 लाख स्पीसीज, 7 लाख अलग अलग प्राणी हैं, स्पीसीज है। आई डोंट नो द हिंदी वर्ड। तो ह्यूमन बीइंग इज वन ऑफ दो 7 लाख, है ना। पर मुझे बताओ कि 7 लाख में से दूसरा कौन अपना खाना पकाता है या फायर यूज करता है खाने के लिए? कोई नहीं करता है। तो क्या प्रकृति ने हमें बनाया, मतलब ऐसे बनाया था कि हमें कुक करके खाना चाहिए कि ये सिर्फ हमारी होशियारी थी? तो हम अभी ये समझेंगे कि खाना पकाने से उसका क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो 50% वाइटामिन्स जो होते हैं वो खाना पकाने में ही उड़ जाते हैं। एक बार फायर लगाया तो वो उड़ जाते हैं। Then there are 97% of water soluble minerals, vitamins which will not live, which will not survive the heat. तो उससे भी आपका ये चले जाता है। And what happens is these minerals are actually needed to metabolize the vitamins. तो दोनों चीज़ से हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो what we are eating is dead already. So we will learn that कि क्या क्या करने से better than cooking, what is the thing. हम लोग खाना जितना चाहिए हमारे बॉडी से उससे ज़्यादा ही खाते हैं। जब हम फ्रूट वेजिटेबल काटते हैं, समझो गोभी, तो हम काटा तो इतना था, कुक किया तो इतना हो गया, उसका कैलोरी काउंट कम नहीं हुआ है, वो साइज कम हुआ है, इसके लिए हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो हम इतना खाने की जगह इतना खाते हैं। जो ऑलरेडी इतना था उसको इतना कर दिया और वापस से उसका डबल करके डबल कैलोरीज हमने खाया। तो हमारी बॉडी को वो ज़रूरत नहीं है। बेसिकली समझना तो यही है कि हमारी बॉडी को चाहिए उससे ज़्यादा ही हम खाते हैं। कोई भी मील ले लो और फिर क्या होता है, हमारा स्टमक इलास्टिक है तो वो बढ़ते जाएगा और फिर आपका सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ते रहेगा, रोज़ का, मेंटल भी और फिजिकल भी। हमें ऐसा लगता है कि हाँ मैं एनर्जी के लिए खाना है, मगर कितना खाना है वो भी समझना ज़रूरी है। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन यू कुक द फूड, तो वो पहले था एल्कलाइन, उसको कुक करके हमने एसिडिक कर दिया। एसिडिक कर दिया तो खाना जब भी पेट में गया तो बॉडी को इतना उसके साथ जूझना पड़ता है उसको वापस एल्कलाइन बनाने के लिए। तो वी सजेस्ट कि आपको आपका प्लेट कम से कम 50, 60, 70% रॉ फूड से भरनी है और बाकी 30% कुक फूड। और दैट फुल प्लेट हैज़ टू बी ओनली 70% ऑफ योर डेली इनटेक। आपको एम्प्टी जगह 30% रखनी है। हमारे बॉडी में एक मिक्सी है, जैसे मिक्सी जार में हम ऊपर तक भर देंगे तो मिक्सी घूमेगी नहीं, उसको खाली जगह चाहिए प्रोसेस करने के लिए। तो उतनी जगह खाली रखनी है हमें हमेशा, तो बराबर से अंदर प्रोसेस हो।